हम शुरू करें या रुके? थोड़ा सा रेस्ट लेना है, एक 5-7 मिनट, 4 मिनट है, ले लो 4 मिनट रेस्ट ले लो फिर। ओए रविंदर, क्या हालचाल है? क्लास में है कि नहीं? ते प्रियाशा, गुड आफ्टरनून। अमृत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और वनीत, वनीत पानी पीने चला गया लगता है। गुड आफ्टरनून। ओके। घर तो नहीं चले गए? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हुआ है, हल्का सा जुकाम हुआ है बस। और मनी क्लास में है? ओके। कमल, रंधावा, रितिका, ऐसे मत करो यार, तुम फ्यूचर हो हम लोगों के। गुड आफ्टरनून जी। संचिता, गुड आफ्टरनून जी। गौतम वीर, सत श्री अकाल बेटा। बस 3 मिनट रह गए, फिर अपन 1 बजे स्टार्ट कराएंगे एग्जैक्ट ना। अंजलि, अगर तुम अपनी वीडियो ऑन कर लेते तो मुझे पूछ रहना पड़ता। निशिता, गुड आफ्टरनून जी। मोहित, खुशी, क्लास में हो ना? भाविका, भाविका, गुड आफ्टरनून। रूहानियत, और रूहानी, ये गई काम से। तुम्हें पता है मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ अगर कोई जवाब ना दे तो। मुस्कान ने तो बोला ही है। अर्पित, ओके। नमन सेठी, और ये त्रुषि, गुड आफ्टरनून भाई। चलो, मानसी तिवारी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी। केड़ी केड़ी? कोई नहीं, 3 दिन हो गए यार, मैंने टाइम ही नहीं मिला जी। शाम ਨੂੰ पाऊंगा, शाम ਨੂੰ 2.5 घंटे एक काम करा के आना है ऑफलाइन, उसके बाद 5 बजे तो बाद पाऊंगा। ठीक है ना? और कंटिन्यूसली पानी है सारियां। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਡੋਕਸ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਣਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਡੋਕਸ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਚ नंबर 1 एंड 2। नहीं नहीं, रेडोक्स चैप्टर शुरू करके ना, जितना भी रेडोक्स का मटेरियल है वो मोस्टली मुझे लगता है 7-8 दिन का मटेरियल होता है, ज्यादा नहीं होता ना। तो उसके बाद फिर हम ना रेडोक्स में जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ मटेरियल है, क्योंकि 2 नंबर बैच वाले उन्होंने ज्यादा देर पढ़ लिया ना, हमने उसको 3, 3.5, 4 दिन ही पढ़ा है। कोई चक्कर नहीं है, कवर कर लेंगे हम लोग ना, लेकिन पहले रेडोक्स पैरेलल में ले आते हैं ताकि दोनों का सिलेबस बराबर चले। तो टाइम पूरे 1 बज गए बच्चे, स्टार्ट करें फिर हम लोग। चलो, तो शुरू कर रहा हूँ भाई। और बीच में ना कोई भी इधर उधर मत जाना, क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूँ लेकिन फिर भी बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम नुकसान खाओगे, ये सबसे बड़ी वजह है। तो जिनकी भी हो रही है उनको तो कर लेनी चाहिए एटलीस्ट, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोगों को मैंने देखा हुआ है इसलिए तुम लोगों को मुझे भरोसा है। पहले वाले बच्चों को तो देखा ही नहीं था ना किसी को। हाँ भाई, सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करें। सबसे पहले डेफिनेशन शुरू हो रही है बच्चे, बड़ा आसान आसान सा काम है। एक तरफ आपने रिडक्शन लिखना है, दूसरी तरफ आपने ऑक्सीडेशन लिखना है, और जितने भी कॉन्सेप्ट रिडक्शन ऑक्सीडेशन के पॉसिबल है सारे के सारे हमें लिख डालने हैं। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या, बड़ा सिंपल सा काम। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करते हो ना, तो सिंपल की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या हो जाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। उसी का जस्ट ऑपोजिट लिख दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तुम तो एक्सपर्ट हो इन चीजों के। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है जी। अगर मान लो मैग्नीशियम पे तुम लोगों ने ऑक्सीजन ऐड किया तो आप बोलोगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। और इधर तुमने इसी पर्सपेक्टिव में CuO, याद है ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड था हमारे पास, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड था हमारे पास कि जितने भी सिल्वर का, प्लेटिनम का, कॉपर का, इन सबको जब थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो ये हमने CuO का या कॉपर का क्या करवा दिया, रिडक्शन। तो मुझे लगता है इसमें बच्चे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नंबर टू पे चलते हैं, नंबर टू पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर टू पे चलकर मुझे ऑक्सीडेशन के पर्सपेक्टिव में लिखना पड़ेगा रिमूवल। इसमें एक बात और जोड़ देते हैं, चलो इसी पर्सपेक्टिव में, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, ये सब भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सब हमने पढ़े हुए। तो मैं काम करता हूं, एल्यूमिनियम से क्लोरीन का रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है। तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम का तुम लोगों ने क्या कर डाला, ऑक्सीडेशन। और इसी का उल्टा लिखते, एडिशन की जगह क्या लिखते हैं। रूहानी क्लास में आ गई है क्या, रूहानी को नहीं तो मैं क्लास से बाहर करूंगा, रूहानी क्लास में हो, गड़बड़ इसका मतलब ना, मतलब सही ढंग से तुम चला नहीं रहे क्लासेस को। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल कर दिया। इस रिएक्शन का उल्टा लिख दो बिल्कुल, या फिर जितना भी तुम्हें याद आए। मान लो तुम बोरोन नाइट्राइड, अब मेरे पास ना इन चीजों को लिखने का राइट आ गया है क्योंकि सब चीजें मैंने करवा रखी है तुम लोगों को। बोरोन के ऑक्साइड को हीट करा, बोरोन के नाइट्राइड को हीट करा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हीट करा, तो इससे क्या हुआ, इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, चाहे तो वो ऑक्सीजन हो जाए, चाहे वो नाइट्रोजन हो जाए, चाहे वो क्लोरीन हो जाए, चाहे वो फ्लोरीन हो जाए, ये सब रिमूव होने लग गए। क्यों भाई, ठीक है। अगर ऊपर वाला पर्सपेक्टिव ऑक्सीजन नहीं चलाना चाहते हो तो कोई नाइट्रोजन लिख दो, क्लोरीन लिख दो, फ्लोरीन लिख दो। चलो जी, अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या भाई, एडिशन की जगह अब रिमूवल वर्ड जुड़ेगा। रिमूवल पहले हाइड्रोजन करते हैं ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले, ये इथेनॉल है, इससे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया आपने और ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जस्ट ऑपोजिट यहां रिमूवल, जहां लिखा वहां एडिशन वर्ड डाल देते हैं। अगर आप इस चीज को क्लियर कर रहे हो, सुन रहे हो, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, यहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लेते हैं। ये आपके पास एल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, ये आपके पास एल्कीन बन गया। हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है तो क्या करवाते जा रहे हो, रिडक्शन 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 करवाते जा रहे हो। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो अगले पेज पे चलूं मैं, कोई कंफ्यूजन हो तो। अगर किसी को रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ऊपर जो तीनों दे रखी है इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से इमीडिएटली बात कर लो। ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, इसका उल्टा बोल दो रिडक्शन के अंदर। बोलो पुत्र जी, ठीक है। बाकी मैं भेज दूंगा तुम्हें ना, जैसी क्लास खत्म होगी ना, सभी बच्चे अपना फोन नंबर भी मेरे को अपडेट कर दो, नहीं तो मैं इंस्टीट्यूट से भिजवा दूंगा आपको, इसकी पीडीएफ भिजवा दूंगा जिससे तुम नोट्स कंफर्म कर सकते हो अपने ना। अगर कोई लिखने से रह गया तो आपको बस क्लास ओवर होते मिल जाएंगे सारे नोट्स, ओवर होते ही, पैनिक मत होना। नहीं बच्चे, आपके इस पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मेरे को हेलो लिख देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और जरूरत पड़ेगी तो ये वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं ना, मैं रिकॉर्डिंग लगा रखी है मैंने, ठीक है। टेंशन ना लो, बस काम करते रहो, कुल मिला के मुझे प्रॉमिस चाहिए, काम करने वाला रिजल्ट चाहिए बस। नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो चाहिए होगा रिवीजन के लिए तो वो भी मिल जाएगा। अभी क्लास चल रही है तो इसमें मैंने ना सिर्फ रूहानियत पे मेरी नजर है, वो कहाँ चली गई है, मैं अगले 15 मिनट बाद उसको क्लास से रिमूव करने वाला हूँ। ये गड़बड़ नहीं चलेगी क्लास में, बस मेरे को जिस चीज पे चिढ़ लगती है। हाँ जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात चल रही है बच्चे।
अगला वाला टारगेट पता है क्या करते हैं, फोर्थ नंबर डेफिनेशन, मेरे साथ टिकना और बात को समझना। जहां आप लोग पता है क्या कर रहे हो, जहां पता है क्या कर रहे हो आप लोग, सुनो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो ना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो। अब क्या करना, ऑक्सीडेशन के अंदर जहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 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 हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट की तरफ चले जाना आप। इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट शुरू करें। लो जी, ऑक्सीडेशन की जो फोर्थ डेफिनेशन है पुत्र जी, वहां क्या करना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब हुआ क्या, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। मान लो तुम ना Hg2Cl2 लिख के बैठे हो, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही रहेंगे, हल्का फुल्का इसको हीट करोगे तो ये HgCl2 और इधर मरकरी बन रहा है, तो आपने किसी मेटल का रिमूवल कर दिया, तो आप इनडायरेक्टली बोलोगे कि Hg2Cl2 HgCl2 में ऑक्सीडाइज हो गया, Hg2Cl2 HgCl2 में ऑक्सीडाइज हो गया, अगर आप मेरे को क्लियरली सुन रहे हो तो। और इसमें क्या लिखते हैं जी, रिमूवल की जगह एडिशन ऑफ, ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझना है। मैं तो कह रहा हूं कि अब इससे ध्यान हटा के ना इसको सोचते हैं एक बार। मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन समझा रहा हूं, ऑक्सीडेशन 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 मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अच्छा जी, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन हटाकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ रहा हूं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, इतनी सी बात है। ये सिर्फ चार डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की थी। ठीक है भाई। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अब यूं समझो ना, मान लो क्लोरीन में तुमने मैग्नीशियम जोड़ दिया, तो क्लोरीन का मैग्नीशियम जुड़ने से क्या हो गया भाई, रिडक्शन। क्लोरीन का मैग्नीशियम जुड़ने से क्या हो गया, रिडक्शन। और तुम इतनी इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हो, तुम्हारा कंफर्ट जोन 5वें नंबर पे आ रहा है, तुम्हारा कंफर्ट जोन 5वें नंबर पे आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जितनी भी क्लास में हम बच्चे बैठते थे, उनमें से मैक्सिमम मैं तो बोलूंगा कि 98% बच्चों को पता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन की मैं एक डेफिनेशन दूं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो शायद सारे बच्चे समझ जाएंगे। और यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं तो सारे बच्चे समझ जाएंगे, नहीं? ठीक है ना। अगर मैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक ने ढेरों एग्जांपल है बच्चे, जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन जोड़ा, NaCl बन गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, इस जगह सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली अगर मैं इसी इक्वेशन को वापस लिख दूं, इस इक्वेशन को वापस लिख दूं, सुनना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां -1 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, रिड्यूस कर गया। तो यहां क्लोरीन का क्लोराइड में रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्लोराइड में रिडक्शन हो गया। ये पता है किस चीज का रिजल्ट है, तुमने जो पीछे चैप्टर पढ़े ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन, उन सबका कलेक्टिव इफेक्ट ये आ रहा है कि तुम इन चीजों को सीख पा रहे हो कि 0 से -1 और यहां 0 से +1। चलो लास्ट एंड फाइनल एक डेफिनेशन और लिख ले, ये क्लियर होगी पांचों की पांचों डेफिनेशन। रविंदर, प्रियाशा, वनीत, नंदिनी, अंजलि, गौतम, क्षितिजा और संच। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ रही थी लेकिन मैंने काट दिया, वो क्लास कंटिन्यू थी ना, मुझे लगता है 6 वाला नंबर उसी का था। चलो, तो ये क्लियर होगी बच्चे, मैं अब आगे बढ़ूं। चलो, छठा और लास्ट डेफिनेशन आ रहा है भाई, 6 एंड लास्ट डेफिनेशन आ रहा है, जिसको आप ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हो। बिल्कुल ठीक है जी, इधर ऑक्सीडेशन लिखेंगे, इधर आप लोग रिडक्शन लिखोगे, ठीक है ना। अभी कर देते हैं, एक सेकेंड रुको बस। लो जी,
मेरी 2-3 स्क्रीन है ना, तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा डन। हाँ जी। तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल मैं बच्चों को कई बार बता देता हूँ। अब मैं तुम में से ना बच्चों से सुनूंगा ये ना, ऑक्सीडेशन का बड़ा सिंपल सा कोड बना लो, डीओ, डीईओ, और इसका उल्टा कोड बना लो ईआर। ठीक है। डी फॉर रिमूवल होता है, जैसे ना मैं बोलूं डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डीक्लोरिनेशन हो गया। तो डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल। ठीक है। तो डी, बिल्कुल ठीक जा रहे हो बच्चे। डी इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। अगर मैं सोडी, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ कर सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है बनाने का। मान लो किसी बच्चे ने पहले नहीं सीख रखा, तो क्या करेगा, डीओ को सीख लेगा, नहीं तो फिर, है ना। जैसे Na से Na प्लस गया इलेक्ट्रॉन, तो Na से Na प्लस बनने में इलेक्ट्रॉन निकले, डी इलेक्ट्रोनेशन। और अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करके मैं क्लोराइड पे पहुंच गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा बच्चे, रिडक्शन। ठीक है। अब हाँ जी, इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज रिडक्शन, ई आर। इलेक्ट्रोनेशन इज नोन एज रिडक्शन, ई आर। डी फॉर रिमूवल, डी फॉर रिमूवल, ई, डी ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। डी फॉर रिमूवल, डी ई रिमूवल, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। और इस ई का, कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रोनेशन, जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना। और मैं तो कह रहा हूं गोली मारो, सिर्फ एक डेफिनेशन पे भरोसा करो जो आगे पूरे चैप्टर में चलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, रिडक्शन। और वैसे इंग्लिश का रिडक्शन क्या होता है, घटना ही तो होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब घट गया तो उसको रिडक्शन बोल दोगे, और ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ गया, बस सिंपल सी कहानी है, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये पांचों के पांचों डेफिनेशंस पे आगे बढ़े उससे पहले मुझे थोड़ा सा बात करनी है अब, किसके साथ, अर्पित। ओ अर्पित, जल्दी से ना ऑक्सीडेशन की 6 के 6 डेफिनेशन को 30 सेकंड में बोल दे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ना होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। इसका उल्टा अगर मैं पूछूं तो वो पूछूंगा मैं किसके साथ, विद मनी, मनी। अगर इन ऑक्सीडेशन के उल्टे बोलने हो, रिडक्शन, ठीक है जी। एक रह गया बस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, परफेक्ट जा रहा है बच्चे। ठीक है। तो ये 6 के 6 डेफिनेशन अभी थोड़ी देर बाद और मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। टाइम खराब करने से फायदा नहीं कोई भी ना। एग्री कर रहे हो सारे? किसी को भी कंफ्यूजन हो, मोस्ट वेलकम, मेरे से बात कर लो इन 6 के 6 डेफिनेशन पे। लेकिन एक डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, वो कौन सी वाली डेफिनेशन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, बात खत्म। क्यों भी संचिता, पक्की गल, रविंदर, पक्की गल है, अमृत, पक्की गल। और वो कहा है भाई, ईशान गर्ग का है, उसकी आवाज नहीं आएगी। ये है अर्शदीप सिंह, रेज द हैंड, चलो मान लेते हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनो और समझो भी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, शुरू करें भाई। और ये कंफर्टेबल जोन है,
सारा एस ब्लॉक से लेकर सारा पी ब्लॉक वापस पढ़ लेंगे हम लोग, सारा की सारा एस ब्लॉक पी ब्लॉक वापस पढ़ लेंगे। बस इसमें तुम लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, जिससे कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएगा, ताकि हम ना किसी और कॉन्सेप्ट को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। अब इसमें टाइम खराब करने का फायदा भी नहीं है, रिवीजन मान लो। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर थे ना बच्चे, वहां टॉपिक हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर, उसका रिवीजन मान लो। तो शुरू करें। सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन तो मुझे बड़ा सिंपल वे में बोलना पड़ता है। ये रिजल्टेंट या नेट चार्ज है ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट, of the desired element after the removal of, after the removal of all bonded elements with their respective charge। ठीक है, ये नेट चार्ज है ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट, ये नेट चार्ज है ऑफ द डिजायर्ड एलिमेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल बॉन्डेड एटम्स विद देयर रिस्पेक्टिव चार्ज। ये बचा हुआ चार्ज है, तो बार बार बोलने से अच्छा है कि एग्जांपल सीख ले। ये आपके पास है KMnO4, ठीक हो गया। पोटेशियम तो तुम्हें पता है विदाउट एनी डाउट +1 ही होता है, ठीक है। इसके साथ मैग्नीज मेरे टारगेट पे डिजायर्ड एलिमेंट, इसको X लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। और ऑक्सीजन सारी दुनिया को पता है, हाँ -2, -2 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है। तो लेकिन कोई भी एक कंपाउंड, वर्ड है कोई भी कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते थे हम, मोलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है, नेट चार्ज 0। मोलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है, 0। तो ये मोलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है, ये मोलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। तो X बराबर बच्चे 100 लोगे क्या आ गया, +7। तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया बच्चे, +7। ठीक है भाई, ये अक्षुण क्लास में है, मेरे को वो भी नहीं दिख रहा कहीं पे। चलो, और ना ही मुझे रेयान दिख रहा है क्लास में कहीं ना। चलो, हाँ जी। तो कुल मिलाकर बड़ी सिंपल सी बात मैं बुलवा ही लेता हूँ बच्चों से। तो मैं सबसे पहले किससे बुलवाऊंगा, ये मैं बुलवाऊंगा रविंदर से। रविंदर, तुझे क्या लगा कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है? एलिमेंट ਤੇ नेट चार्ज ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ एलिमेंट ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਿਆ है ना, रिजल्टेंट, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। परफेक्ट लाइन है, ठीक है जी। चलो, अब क्या करते हैं भाई, इसके डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो जी। रिमूवल का मतलब पता है क्या हुआ बच्चे, जैसे ऑक्सीजन को रिमूव किया तुमने, ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो अपना चार्ज विद देयर चार्ज -2 -2 -2 -2 -8 अलग हो गया। पोटेशियम +7 लेके अलग हो गया, ठीक है। तो जो बच गया, मैग्नीज के पास बच गया, वो नेट चार्ज आपके पास +7 है ना। अब हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। तो पॉइंट वाइज शुरू करें। अगर कोई फ्री स्टेट में पड़ा हो, बिल्कुल। अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में पड़ा हो, अगर कोई मोलिकुलर स्टेट में पड़ा हो, ठीक है ना। फ्री स्टेट का मतलब है FCl, Br, I। एलिमेंटल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोलिकुलर P4, एसेट, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा, 0। कोई पूछे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सोचो मत, जवाब दो 0। कोई पूछे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0। क्लोरीन मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0। पानी का, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0। तो मोलिकुलर फॉर्म हो, एलिमेंटल स्टेट हो, फ्री स्टेट हो, ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट एनी डाउट ऑलवेज क्या आएगा, 0 0 0 0 0। बोलो जी। चलो, हाँ भाई गौतम वीर। फ्री स्टेट हो, एलिमेंटल हो, मोलिकुलर स्टेट हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या आना है, 0। चलो बढ़िया बात। अब बात करते हैं जी अलोइस की, ठीक है।
अलोइज कोई कंपाउंड तो है नहीं, अलोइज में होता क्या जी, मिक्सचर है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, कुल मिलाकर एक सॉल्यूशन है होमोजेनस। तो इसमें कोई चार्ज का एक्सचेंज तो हुआ नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ चार्ज। नमक पानी में डालते हो तो रिएक्शन थोड़ी होती है बच्चे, चीनी पानी में डालते हो तो रिएक्शन थोड़ी होती है, चीनी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी लूज करेगी पानी के अंदर। तो हुआ क्या, नो एक्सचेंज ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई एलोइस के अंदर जो भी मेटल्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, 0। मान लो तुम्हें किसी ने कहा सोडियम अमलगम है, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड मरकरी, योर आंसर शुड बी 0। आपको किसी ने कहा सर आपके पास ना ब्रास है, मैंने कहा जी ब्रास का मतलब तो कॉपर जिंक होता है, तो इसमें दोनों एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा, 0। क्यों जी, मानसी, मानसी बात समझ में आई, मानसी गायब हो गई। अगर आपको लगता है आपका माइक से मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो आपने हाथ खड़ा कर देना है, ऑनलाइन क्लासेस के हो तो आप एक्सपीरियंस्ड बनते हो यार, घोर पापी हो तुम लोग। मानसी ने हाथ खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब तो ऑफलाइन की आदत कम है, ऑनलाइन की ज्यादा है, तुम्हारी वाली जनरेशन है जो पिछले 2-3 सालों वाली। तो फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में, मोलिकुलर स्टेट में, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या जा रहा है, 000। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं अलोइस की बात करूंगा तो कोई पूछे क्यों अलोइस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, तो बोलो भाई कोई चार्ज का, हाँ 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 बिल्कुल है, रिएक्शन तो हुई नहीं, चार्ज का एक्सचेंज तो हुआ नहीं, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा, 00000। बोलो जी। चलो नंबर 3, अब हम पीरियोडिक टेबल में एंट्री मारते हैं भाई। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आएगा जी, हमारा पप्पू एटम, कौन है वो, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में बात करना शुरू करें। इन जनरल ये भाई साहब +1 शो करते हैं, इन जनरल, इन जनरल। लेकिन अगर ये भाई साहब मेटल्स के साथ जुड़ जाए, -1, वेरी गुड, क्लियर। अगर मेरे से कोई बोले HCl तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। कोई बोलेगा वाटर, मैं बोलूंगा जी +1 ऑक्सीजन का -2 है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर मेरे से कोई बोलेगा NaH तो मैं बोलूंगा सोडियम +1 है तो हाइड्रोजन -1 है। अगर कोई मुझे बोलेगा MgH2 तो Mg+2 है, हाइड्रोजन -1 दो बार है। कोई मुझे कहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो मुझे हाइड्रोजन के बारे में सोचना, इट इज हाइड्राइड, हाइड्राइड, सो -1 है, 4 टाइम्स है, बिल्कुल ठीक बात है। रविंदर क्या हुआ पुत्र, एक सेकंड पहले रविंदर की बात सुने, रविंदर क्या कह रहा है, नहीं वोटर का कल, हाँ पूरे का 0 है बेटा, पानी का ना खुद का 0 है, लेकिन पानी के अंदर ਜਿਹੜੇ ऑक्सीजन ਤੇ हाइड्रोजन है वो ਤਾਂ कलेक्टिवली 0 दे रहे हैं ना, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 आ देखो OHO इज द +1, इज द +1, सेंटर वाले ਦਾ -2, ਤੇ नेट तेरे को की आ गया, नेट वोटर 0, पानी का कलेक्टिवली 0 है क्योंकि मोल, एक सेकंड, क्योंकि वो मोलिकुलर फॉर्म में। हाँ एक 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 ना एक और आवाज आ रही थी, बोलना। कौन सा वाला रिपीट करना, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल, इन जनरल से मतलब क्या है, विद इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्या जा रहा है भाई, +1 फ्लोरीन के साथ +1, क्लोरीन के साथ +1, कार्बन के साथ +1, नाइट्रोजन के साथ +1, फोस्फोरस और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन किया था हमने एक ना, हाँ फोस्फोरस की भी 2.1 है, वो पीटी ऐप पे भी चेक किया था हमने, उसके साथ ये 0 हो जाएगा। लेकिन जहां भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जनरली जनरली जब भी ये जुड़ता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होएगा। लेकिन जब आप इसको सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ जोड़ोगे तब ये बिहेव करेगा हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब है
-1, विद मेटल्स इट इज -1, अदरवाइज +1। ओके सर। फिर आपने फॉस्फोरस वाला क्या पॉइंट बोला? फोस्फोरस का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बराबर है, तो पी और एच नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दोनों पे 0 0 चार्ज रहेगा। प्रियाशा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब आप एच एच जोड़ती हो, पीएच जोड़ती हो, तो यहां 0 0 है तो यहां भी 0 0 है। ठीक है सर। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मुझे याद आ रहा है ये एक ऑप्शन था हमारा जिसको लेकर आप मेरे पास आए थे। यस सर, फिर आया हमने था। इसका स्केल चेक किया था, स्केल चेक करने के बाद हमने फाइनल किया था ये कि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है, दैट्स व्हाई ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ भी महान लोगों, समझ में आई बात तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इट्स आयरन बत्रा। ठीक ठाक, अरे नींद से उठा, कहता है यस सर। ठीक ठाक है भाई, फिर ठीक है, ओके, मतलब मेरी वाली स्टेज में। हाँ जी, तो फोर्थ नंबर पे आगे भाई। अब हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ रहे, हम अपनी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप पकड़ के बैठते हैं, बिना सोचे समझे आंसर बोलो। यस सर। ऑलवेज +1, क्लियर है। इन यस सर। कंपाउंड्स, जब ये किसी कंपाउंड को बनाएगा तो इसकी वजह से कोई बदल सकता है, लेकिन ये भाई साहब डिठे हैं एक नंबर के, ये नहीं बदलेंगे। कहते जी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही होएगा, आप कुछ भी कर लो। KCl+1, K2SO4+1+1, 2 बार, क्लियर, लेकिन +1 ही है ना। अगर K2O करोगे तो +1 × 2, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो -2 हो गया। लेकिन कभी KO2 करोगे तो के कह रहा है जी मैं तो +1 ही रहूंगा, आपको जो होना हो जाओ। उस वजह से जो O2 है ये -1 हो गया। शायद आपको याद है केमिकल बॉन्डिंग के MOT में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन पे -1 हो तो ये हमारे सुपरमैन है। ठीक है जी, और जैसे मैंने लिखा Na2O2, है ना, +1 × 2, और ये भाई साहब इसकी वजह से क्या हो गए -2, तो आपने इसको क्या बोल दिया, परोक्साइड। बिल्कुल ठीक है जी। और थोड़ी देर में परोक्साइड का आइडेंटिफिकेशन भी सीखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज क्लास में हो जाएगा, 40 मिनट है अपने पास। फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ जी, कंपाउंड फॉर्म में +1 +1 +1 +1 +1, इसके साथ में कोई आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ये भाई साहब अड़िग है, मेरा तो +1 ही होएगा, आप कुछ भी कर लो। मेरा ऑक्सीडेशन नंबर, मेरा मतलब फर्स्ट वाला कह रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अगर आप समझ गए हो तो टाइम ना ज्यादा खराब करके आगे बढ़े। इसकी वजह से दूसरे कंपाउंड का नाम फिक्स होता है बच्चे, जैसे K2 है उसको पोटेशियम ऑक्साइड बोला आपने, और के ओ टू को आपने क्या बोल दिया, सुपर ऑक्साइड, और Na2O2 को बोल दिया आप लोगों ने परोक्साइड। क्यों जी, हाँ जी, कहां पे बेटा, आई, ये फर्स्ट है पुत्र जी, फर्स्ट है, ओए रोमन में लिखा है फर्स्ट, मेरी बेइज्जती कर रहा है नमन, ओ नमन, मेटल्स, अल्कली मेटल्स। एक ही बात है एल्कलाइन। यार तुम भी ना घर जाके लगता है ना, यही चंडीगढ़ में बैठे होगे, घर पहुंच गए तो लगता है घर का नशा आ गया, पकोड़े ज्यादा खा ली चाय के साथ। ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मुझे लगता है घर का नशा छा गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, स्कूल में भी पढ़ा जाता है। पढ़ने नहीं देता कोई, देखो तुम इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो कि घर वाले पढ़ने नहीं देते। मेरी सिस्टर छोटी है, वो नहीं पढ़ने देती। ओके, तुम्हारी कॉपी खींच के ले आती होगी ना, आधा पन्ना उसके पास, आधा पन्ना छोटी और के पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ जी, तो फर्स्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दे दिया हमने, +1 विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस। क्यों गौतम सर, सो गया, चोर है, मुझे लगता नहीं, घर घूमते रहते हैं कमरे में, जैसी आवाज आती है खट से आके अपना माइक ऑन करके, ओके ओके ठीक है जी। KCl+1 किसका, मेटल का, अगर आप कहो तो आगे बढ़ू। यस सर। लो जी, वेरी गुड।
अब चलते हैं जी सेकंड ए। ये दो ये दो ये दो आई लिखे हैं, है ना? ओए, नंबर सेकंड ए एल्कलाइन, एल्कली लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। एल्कली अर्थ मेटल, धन्य हो। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स, इसके मेंबर्स भी लिख ही देता हूँ, ये तुम फिर मेरी बेइज्जती करोगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक रेडियोएक्टिव रेडियम, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इस दुनिया में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है सेकंड डे का, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है। एग्जाम्पल चाहते हो तो बन जाते हैं जी बोर्ड पे। अगर मैं बीई से शुरू कर दूं, जो आपको पता है बड़ा खराब टाइप का एलिमेंट है, गंदा एलिमेंट है, इसका एग्जैक्ट ये सेकंड डे का मेंबर होकर भी सेकंड डे जैसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। सेकंड डे का एलिमेंट होके भी सेकंड डे की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बीईओ +2 - 2, ये BeCl2 +2, बाकी जो जैसा चलना चलेगा। ठीक है जी, एक आपको याद आ रहा होगा, वैसे मैं लिखता नहीं हूं इसको, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपने इसे BeF2 बनाया था, याद है? अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड से। इसमें बेरिलियम +2 ही है। बेरिलियम मतलब सेकंड का कोई मेंबर +2 क्रॉस ही नहीं करता यार, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते कभी भी ये। MgF2 +2, MgCl2 +2, चलता जाएगा। बस ये मेंबर कोई भी मिल जाए, सोचना मत, समझना मत, सीधे आंसर देके आना। छठे नंबर पे चले, थर्ड ए। थर्ड ए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और याद है इसके नीचे वाला 113 नंबर, क्या नाम था? निहोनियम, NH था क्या? चलो अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। दो टाइप के ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसके, +3 +1। याद है +1 की टेंडेंसी? वेरी गुड। देखो तुम खुद, बिल्कुल तुम लोग खुद बोल रहे हो यार, इसका मतलब रेडॉक्स चैप्टर तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। टेंडेंसी टू फॉर्म द +1 क्या कर रही है? इंक्रीज। और उसकी वजह तुम खुद ही बताओगे। वेरी गुड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नंदिनी ने इसकी अंदर की बात बोल दी, लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। लेकिन मुझे अब लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन और इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं समझाना, मुझे बस इतनी बात बोलनी है, NH2 NP1 में से NH2 थीलियम तक पहुंचते पहुंचते, थीलियम तक पहुंचते पहुंचते जो तुम्हारे पास +1 शो करने की टेंडेंसी है, थीलियम तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ज्यादा हो गई है। और क्यों ज्यादा हो गई है? नंदिनी ने भी क्या बोला? लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भी संचिता? ये बच्चे का नाम किशिता है ना? किशिता, हाँ जी सर। ओके। अंजलि, वेरी गुड। तो यस सर में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यस सर में यस सर होना चाहिए। यस सर, ओके। वैसे तुमने अपने ए नाम पे फूल क्यों चढ़ा रखे? ओ अंजलि कहती चढ़, इस तुम्हारा जो ये भी लोगो जो लगा रहा है ना ए, इस पे फूल चढ़े हुए। चलो जी, कहती पहले इसी को बदलूंगी आज। नहीं, रिवीजन करना है रेडॉक्स का। सेकंड डे का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, थर्ड डे का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +3 है। लेकिन +1 की टेंडेंसी आपने सुपर सपोर्ट कर दिया मेरे को बाय डिफॉल्ट ही। कहते सर ये टॉप से बॉटम क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? हाथों हाथ आपने सबने बोल दिया सर इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो क्या मैं इससे बाहर चला जाऊं थर्ड ए ग्रुप से? चलो अब एक काम कर सकते हैं, मेंबर्स में जैसे B2O3 लिख दिया, बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Al2O3 लिख दिया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Ga2O3 लिख दिया, गैलियम का +3। और शायद आपको पता हो ग्रुप नंबर 13 में एक पंगा लिया था हमने, GaCl2, क्लियर ना? GaCl4। तो गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही है, +3 ही है।
क्योंकि ये तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल, गैलियम यहां +1, गैलियम यहां +3, गैलियम कभी भी गलती से भी +2 शो नहीं करेगा, इट सीम्स लाइक +2। और आपको बताया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। भाइयों और बहनों, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपके सामने आपका फेवरेट Tl2O लिख दूं, Tl2O, तो थीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लगाएंगे बच्चे, +1। आपको याद है एक Tl हम I3 लिखा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बोर्ड पे लिखा करता था। तो अगर इसको स्टेबल डिक्लेयर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए थीलियम इज इन +1, I3 इज इन -1। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया Tl I3 अनस्टेबल है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल +3 के बारे में। और +3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा बोला गया था ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसी भी बच्चे को एम्पेरिकल का बड़ा सिंपल मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे तुम्हें किसी ने लिखकर दे दिया बेंजीन और उसने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन, योर आंसर शुड बी CH। तो वही कह रहा हूं, जब आप लिख के बैठते हो GaCl4 ये वाला, तो यहां 2 Ga और 4 Cl है, तो इसका एम्पेरिकल क्या निकला है, GaCl2। यहां से एक हैवी कंफ्यूजन दिमाग में आया, यार गैलियम ना अपना ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो कर रहा है, गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड नहीं दे रहा, जो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड नहीं दे रहा, जो ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड नहीं दे रहा। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, प्रियाशा बोलो पुत्र। प्रियाशा की आवाज आ रही है ना? प्रियाशा बात सुनो, सिंपल है, यही सेम चीज हमने बोर्ड पे भी लिखी थी ऑफलाइन में। टी एल आई थ्री अगर कोई आपसे कह रहा है स्टेबल है, तो आप उसकी बात को मना मत करना, आप कहते ना हाँ आपकी बात मैं मान रही हूं, क्योंकि थीलियम पे +1 है तभी वो स्टेबल हो सकता है, और इसके साथ वाला जो I3 माइनस है, फिर चलेगी लगता है प्रियाशा ना। ओ प्रियाशा, सुनो सुनो सुनो, अभी अभी तो सुन रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं ना। टी एल आई थ्री में थीलियम +1 होगा तभी स्टेबल हो सकता है, और I3 माइनस में ये sp3d हाइब्रिड लीनियर स्ट्रक्चर है, sp3d हाइब्रिड लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर वो तुम्हारे सामने बोलकर चला गया Tl I3 अनस्टेबल है, तो तुम समझ जाना ये थीलियम +3 की बात कर रहा है। ना जी बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। हाँ जी आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या होएगा, ग्रुप नंबर, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट डे की सारी बातें हो गई हैं, सेकंड डे की सारी बातें हो गई हैं, थर्ड डे की सारी बातें हो गई हैं। अब जैसे ही आप 4th A कार्बन वाली फैमिली पे आओगे, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन एंड लेड, इसके नीचे का कौन था 114 नंबर पे, Fl तो नहीं था, फ्लेरोवियम। चलो भाई नेक्स्ट डिस्कशन इसमें क्या, अब नॉन मेटल्स की एंट्री होती है ना, मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी जिसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होएगा,
ग्रुप नंबर के बराबर। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा? ग्रुप नंबर -8। और 8 कौन सा वाला? इन रोमन। वो जो हम पीरियोडिक टेबल में, मेंडली पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते थे ना रोमन में, वो वाला ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ग्रुप नंबर उस डिजिट में लिखना है। अब मान लो मेरे से कोई पूछेगा फोर्थ ए का मैक्सिमम क्या है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। और बोलोगे मिनिमम, तो मैं बोलूंगा जी ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर 4 है ना, -8। ग्रुप नंबर किसमें लिखना है आपने? रोमन में। मैं फिर आपको यहां मेंशन कर दूं, ग्रुप नंबर शुड बी इन रोमन। ग्रुप नंबर शुड बी इन रोमन, वो मेडली वाला। तो कितना हो गया? -4। अब एक पूरी रेंज बन गई आपके पास। लेकिन मैं फिर बोल दूं, -4 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली फॉर नॉन मेटल्स होता है, लेकिन ऑलवेज फॉर नॉन मेटल्स नहीं होता। जनरली फॉर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए बेटा, जनरली फॉर नॉन मेटल्स होता है। और थोड़ा सा तुम बात को आगे बढ़ाओगे तो 15वें ग्रुप में तो बिस्मथ ने भी माइनस शो कर रखा था, याद है? जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ। भूल गए? मैं ही कह रहा हूं, चेक करना आवाज नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आवाज नहीं आ रही? सब कुछ मेरे पास। नहीं आई कनेक्शन अनस्टेबल हो जा रहा है, पड़ेगा नेट एग्जॉस्ट हो गया आवाज नहीं चल ओके। रही मुझे बीच बीच में से आवाज ही नहीं आ रही है। प्रियाशा को नहीं आ रही ना, तुम्हारे वहां दिक्कत होगी। बाकी सब बच्चों को तो आ रही है, निशिता को, खुशी को, नमन को, त्रुषि को, आर्यन को, तनीष को। हाँ, तो तुम्हारे एंड पे दिक्कत होगी। मेरे पास तो सारा का सारा मतलब टॉप क्लास वाला मटेरियल लगा हुआ है, तो हो ही नहीं सकता ना आए मेरी आवाज। मेरी फोटो भी कितनी सुंदर सुंदर आ रही होगी। क्लास के बाद एक बार लेक्चर तो फोटो भी ऐड कर दिया एंड या फिर क्या- फोटो भी नहीं दिख रही मुझे। हाँ, तो तुम्हारी गड़बड़ होगी। त्रुषि क्या कह रही है? तो मैं कह रही हूँ क्लास के बाद आप लेक्चर शेयर करोगे ना, वहां से देख लेंगे अगर हाँ, होगा कुछ तो। गड़बड़ आया तो ना, जैसे प्रियाशा को दिक्कत आ रही है ना, अब इसको 3 GB वाला डेटा लेना पड़ेगा। हाँ भाई, सुनो, मैं ये कह रहा था, अगर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करें, अगर किसी का मैक्सिमम, एक सेकंड ना, मैं, हाँ जी, अगर किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करें तो ग्रुप नंबर के बराबर होएगा। अगर किसी का मिनिमम कहे मिनिमम, तो ग्रुप नंबर -8 होएगा। ग्रुप नंबर -8 होएगा। ठीक है, अब जो कह रहा हूं उसको सुनो। मैं ये कह रहा था कि माइनस वाला कॉन्सेप्ट जनरली किसके लिए लगता है? नॉन मेटल्स के लिए। माइनस वाला कॉन्सेप्ट जनरली फॉर द नॉन मेटल्स लगता है। लेकिन अगर मेटल भी एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ जाए, जैसे कि बिस्मथ जुड़ा था जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो बिस्मथ भी माइनस हो गया था। मेरा कहना ये है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मिनिमम का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन मेटल पे लगता है, लेकिन जनरली फॉर नॉन मेटल लगता है, ये कह रहा हूं। मिनिमम का कॉन्सेप्ट जनरली नॉन मेटल्स पे लगता है, लेकिन ऑलवेज फॉर नॉन मेटल्स नहीं लगता। ग्रुप नंबर 15 में तुम एनसीईआरटी को भी अगर विजिट करोगे तो वहां बिस्मथ को भी नेगेटिव शो कर रखा है विद मैग्नीशियम, ये कह रहा हूं। अभी 15वां ग्रुप आएगा तो उसको भी लिख ही डालेंगे। एग्जाम्पल बताओ जी, कार्बन से शुरू हो जाए, CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, CF4, डायमंड, ग्रेफाइट। क्लियर? देन इसी में आपके पास C6H12O6, C12H22O11, इन सब में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सिलिकॉन में SiO4 में सिलिकॉन का, SiCl4 में सिलिकॉन का, SiO2 में सिलिकॉन का, SiO जो हाई टेम्परेचर पे बनता है, पता ही होएगा आपको, उसमें सिलिकॉन का, ये भी बताया था क्यों बनता है, सब पता होना चाहिए आपको। क्लियर? SiF6-2 में भी सिलिकॉन का, क्यों जी? जर्मेनियम में बिल्कुल ठीक जा रहे हो, GeO2 में जर्मेनियम का। तो कोई मुझे जल्दी से आंसर देगा मीथेन में कार्बन का?
सारे इकट्ठे निकाल लो फिर आंसर दे देना। मैं वेट कर रहा हूं 90 सेकेंड्स का, एज यूजुअल जैसा हम क्लासेस में किया करते थे। 90 सेकंड तक बोलना मत कोई भी, सारे आंसर निकाल लो, कॉपी में लिख लो अगर कॉपी सामने है तो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग में छींक की आवाज भी आ जाएगी, क्योंकि क्विकली मैं बंद नहीं कर पाया अपना ऑडियो वीडियो। हाँ जी, 90 सेकंड होने वाले हैं भाइयों और बहनों। शुरू करें? -4 के बाद, -4 के बाद, इसके बाद, वेरी गुड, इसके बाद, देन, देन, अच्छा अब रुकते, एक सेकंड रुकते, एक सेकंड रुकते, एक सेकंड रुकते। किसी को ये जो कंपाउंड के आंसर आ गए इसमें से कोई क्वेश्चन करना है? करना है? चलो इसमें ठीक है भाई, क्यों जी? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वैसे चांस कम थे, आ जाना चाहिए था, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल्स टू, हाँ जी, रिस्पेक्टिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव चार्ज। कोई मुझे बोलेगा सर सल्फेट का, सल्फेट सल्फर का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो -2। सर फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3। सिलिकेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वर्डिंग ऐसी होगी, सिलिकेट, सल्फेट, कार्बोनेट, साइनाइड। क्यों भाई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव चार्ज। अगर कोई बंदा पीछे परेशान हुआ हो इसको लेकर, बेंजीन का है, ओए बेंजीन का है, कोई बात नहीं, बेंजीन लिख लेते हैं तुम्हारे कहने से। लो जी आ जाओ, बेंजीन भी लिख लेते हैं। ये लिखा बेंजीन, कलेक्टिवली 0 है, ठीक है। ये 6x हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पक्का प्लस 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 ही होएगा। 6s इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। वो ग्लूकोज था बच्चे, ये वाला, और इसके नीचे सुक्रोज था, ठीक है। ये बेंजीन था तुम्हारा फेवरेट। ये लो जी हो गई। रविंदर सो गया लगता है, चलो बढ़िया है।
अच्छा वनीत वो है, हर्ष है क्लास में? हाँ जी है ना जी। मेरे को दिख नहीं रहा कहीं, वो बोल भी नहीं रहा। बोलो भाई। ओ रहा नीचे, वो रहा, ठीक है। ओए हर्ष, तेरे दोनों तरफ डेंजर वाली साइन आ रखे हैं, ट्रायंगल बने हुए। डेंजरस बंदा है। 4। अब ये नहीं बताएगा किसके लिए डेंजरस है। चलो जी आगे बढ़े। अब ना इसके अंदर ऐसा कुछ और है नहीं जिसको स्पेशली हाईलाइट करें, क्योंकि परोक्साइड की शुरुआत ना 15वें ग्रुप से हो रही है। तो मैं चाहता हूं ग्रुप नंबर 15 लिखकर फिर परोक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी समझा दें। तो अब हम ग्रुप नंबर 15 लिख रहे हैं, मतलब 5th ए लिख रहे हैं। मेंबर सारे बच्चों को पता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके बाद भी कोई होता है, याद है किसी को? MC। रविंदर कुछ बोल रहा है? SiF6 तो सर वो -2 नहीं आ रही है। आयन दी आ रही है ना, अपन सिलिकन पूछा है ना पुत्र। अगर मैनू कोई कहूगा ना सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर की है तो मैं बोलूंगा -2 है। अगर मैनू कोई कहूगा सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर की है तो मैं कट के दूंगा ना, उन्हें पूरा कैलकुलेट करके दूंगा ना। मान लो उन्हें मैनू कहा कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर दसो, मैं कहता जी -2 है। उन्हें कहा सल्फेट के अंदर सल्फर का दसो, पहला मैं X लिखूंगा, फिर -8 लिखूंगा, फिर इस -2 इधर ले आऊंगा जिवें आप करिए ने। X बराबर किया गया +6। और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखोगे तो परेशानी होगी भाई आगे जाकर। और मुझे लग नहीं रहा कि किसी को अभी परेशानी है तो मेरे से शेयर कर लेना भाई। बिना सीखे जाना ही नहीं है, रूल ही नहीं ऐसा कोई बना हुआ। हाँ जी, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मोस्कोवियम। मैक्स आप ही बच्चे बताओगे। वेरी गुड। मिनिमम आप ही बताओगे। ठीक है ना। अब ये आपको नाइट्राइड में भी मिलता है, ये आपको आपका फेवरेट फोस्फाइड में भी मिलता है, ये आपको आगे चलते 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 इवन आर्सेनिक में भी मिलता है, एंटीमनी में भी मिलता है, बिस्मथ में भी मिलता है। अगर याद करना हो तो शायद आपको याद आ जाए, जिंक के साथ बिस्मथ, ये 2 ये 3, इसका नाम था जिंक बिस्मुथाइड। मतलब बिस्मथ पे क्या चार्ज था, -3। मैग्नीशियम से लगा दूं तो भी ये हरकत करेगा ये। कुल मिलाकर -3 ऑक्सीडेशन। लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रही है पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 15 की। वो लाइन पता क्या थी? टेंडेंसी टू शो द +5 एंड -3 बोथ आर डिक्रीजेस। ठीक है भाई। और कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हो तो डिसप्रोपोर्शनेशन। लाइनें याद आ रही है सारी की सारी? चलो, ये सारी चीजें बड़ी काम करेंगी इसमें ना, जिसको आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता। लेकिन यहां मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताना है। वो क्या है भाई? वो कॉन्सेप्ट है पर ऑक्साइड बॉन्ड। एक सेकंड बस। लो जी, वो कॉन्सेप्ट है परोक्साइड बॉन्ड। लो जी, मैंने अपना कैमरा बदला है थोड़ा सा ना, थोड़ा व्यू बदल गया होगा ना आपके पास मेरे हाँ जी। परोक्साइड बॉन्ड की बात कर रहा हूं बच्चे ना, परोक्साइड बॉन्ड। लिसन केयरफुली। परोक्साइड बॉन्ड पता है आपको गांधी जी के चश्मे को बोलते हैं। इस पे तो बहुत बात की हमने H2O2 के रेफरेंस में ना? चलो पहली बात, आइडेंटिफिकेशन करनी है मुझे परोक्साइड बॉन्ड की। फर्स्ट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम with considering with consideration of oxygen as -2। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करके कर लेना है। सबसे पहले आपको
सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करके कर लेना है। कहते हैं जी बताओ। और आप ज्यादा स्मार्ट हो, आपको पता है इसका नाम ही कैरोस एसिड है, ये भी पता है आपको, सारे बच्चों को सब बातें पता है। अब सोचो रेडॉक्स चैप्टर में बचता क्या हमारे पास, क्लियर ना। वो आपके पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वगैरह, उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जब रिवीजन करोगे ना आपको बल्ले बल्ले होगी, यार ये तो बड़ा आसान सा काम दे दिया। तो H2SO5, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को +2 लिख दिया, इसको X लिख दिया, इसको -10 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन +1 2 बार, सल्फर को X लिख दिया, ऑक्सीजन को -2 -2 5 बार 10 लिख दिया, X बराबर क्या आ गया +8। वही, ये तो पंगा हो गया, ये तो पंगा हो गया, ये तो पंगा हो गया, ये तो पंगा हो गया। कोई अपना ग्रुप नंबर तो क्रॉस करता ही नहीं है, कोई अपना ग्रुप नंबर। बस यही से एक रिजल्ट निकला, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर को क्रॉस कर जाए तो सोचो मत, सीधा टिक मार के आओ, ये कंपाउंड पर ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है। कुछ नहीं करना, 4 ऑप्शन में सीधा टिक मारना है। अगर क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ द 4 विच कंपाउंड इज पेरोक्साइड, यूं चुटकियों में आंसर आएगा। सेंट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ऐसे सोचते हुए, 15-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फिर देखना और यार तो ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया। आपको पता है सल्फर 6 से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी। आपको पता है सल्फर 6 से ऊपर, सर आपने तो कभी बताया नहीं भाई, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ऊपर थोड़ी जा सकता है भाई। तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर क्रॉस कर जाए तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसमें बिना स्ट्रक्चर बनाए पता चल रहा है कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, बिना स्ट्रक्चर बताए पता चल रहा है कि इसमें पेरोक्साइड लिंक है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो बोलो भाई, ये बात क्लियर होगी ना आपको कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है। इसको पता लगाने का दुनिया का सबसे आसान तरीका हमारे पास आ गया है। क्या करना है भाई, सिंपली आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करके कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को -2 कंसीडर करके करना है। अगर ये ग्रुप नंबर क्रॉस कर गया, अगर ये ग्रुप नंबर क्रॉस कर गया, अगर सल्फर 6 से ऊपर आ गया, इमीडिएटली तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए, ये तो पेरोक्साइड कंपाउंड है, पेरोक्साइड कंपाउंड है, पेरोक्साइड कंपाउंड है, पेरोक्साइड कंपाउंड है। इसके बाद दूसरा काम शुरू करेंगे, पहले हम किसी कंपाउंड को पेरोक्साइड अनाउंस करना तो सीख जाए। किसी भी कंपाउंड को पेरोक्साइड कैसे अनाउंस करना है ये आपको मनी बताएगी। So first we have to calculate the oxidation number by considering oxygen as -2. ओके And if the oxidation number comes out greater than हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट लाइन बोली है बच्चे ने ना। चलो जी, इसके बाद का स्टेप क्या है उस पे चलते हैं। उसके बाद का स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना भाई। जो आपका पेरोक्साइड ऑक्सीजन निकालने, अब आपने पेरोक्साइड ऑक्सीजन निकालने आपने, कैसे निकालने, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 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 ग्रुप नंबर। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले 8 आया कि 7 आया था, 8 आया था, 8। और ग्रुप नंबर क्या है भाई 6। सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है 6, इतना तो पता है सबको। Yes, sir. वैल्यू 2 आ गई, ठीक है जी। तो इतने पेरोक्साइड ऑक्सीजन इसमें है। H2SO5 के अंदर 2 पेरोक्सी ऑक्सीजन है। अगर ये वैल्यू इवन आ गई तो कोई चेंज नहीं करना, और अगर ये वैल्यू ओड आ जाए तो इसमें +1 करके इसको इवन में कन्वर्ट कर देना। बच्चे कहते सर -1 क्यों नहीं कर सकते, अरे भाई जब पहले बारे में डिसीजन हो गया कि कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है तो तुम -1 करके उसको 0 ना कर दोगे। मान लो +1 आ गया आपके पास, मान लो तुम्हारे पास
कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर का डिफरेंस +1 आ गया, तो एक ऑक्सीजन से पेरोक्साइड थोड़ी बनता है यार, दो ऑक्सीजन से बनता है ना पेरोक्साइड, तो आपको पता ही होगा। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर नीडेड, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर नीडेड टू फॉर्म द पेरोक्साइड बॉन्ड, मिनिमम गांधी जी का चश्मा बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। क्लियर ना? हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू मेक द गांधी जी का चश्मा? 2। सिंपल। तो अब सिंपल पेरोक्साइड निकाल लेते हैं ना बेटा, 3 के बाद आपको +1 ही करना है, रूल ही है। रूल का मतलब है ये जो ट्रिक हमने बना रखी है इसमें +1 ही करना है ऑलवेज, -1 करना ही नहीं है, क्योंकि -1 का रूल तो मैंने बताया नहीं कुछ भी। पेरोक्साइड बॉन्ड निकालने के लिए जितने पेरोक्साइड ऑक्सीजन आ रखे हैं उसमें /2 कर देना, लिंक निकलाएंगे पेरोक्साइड। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने पेरोक्साइड लिंक है? एक। सल्फर तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, ये लो जी। जनता सदमे में चली गई लगता है। वेरी गुड। H2 साहिल किथे यार, तेरे नाल बैठा रविंदर? घरों आ रहा सीगा। अच्छा पैदल? नहीं सर बस। अच्छा। हाँ भी H2S2O8, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7, जो कि साफ पता है कि पेरोक्साइड आ गया। कोई पूछे इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है कि नहीं, आप गारंटी ले लो, कहते तुझे पता नहीं पता, मुझे स्ट्रक्चर तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें है। दूसरा 7 - 6, आंसर क्या आ गया? 1, +1 करके 2 आ गया, ये पेरोक्साइड ऑक्सीजन है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। और पेरोक्साइड बॉन्ड और पेरोक्साइड लिंक कितने आ गए? एक आ गया। और अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर भी बना लो। और आपको बताया था जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है सबका एन फैक्टर 2 है। चैप्टर का नाम ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 100% ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज द एन फैक्टर 2। तो ये दो OH तो जिंदगी भर इनके साथ ही रहेंगे। कोई भी सल्फर का ऑक्सो एसिड बन जाए, ये तो पीछे नहीं छोड़ने वाले, जन्म जन्म का साथ है इनका। तो जितने भी ऑक्सो एसिड और सल्फर है सबका एन फैक्टर 2 ही चल रहा है। बोलो भाई। ऐसे अगर हम इन कंपाउंड्स को सोल्व करना चाहें तो ये तुम्हारा होमवर्क है। H3PO5, K3CrO8, HNO5, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसमें से तुमने पता लगाना है कि इनमें पेरोक्साइड लिंक है कि नहीं, इनमें पेरोक्साइड लिंक है कि नहीं, इनमें पेरोक्साइड लिंक है कि नहीं, और है तो कितने हैं। इनमें पेरोक्साइड लिंक है कि नहीं। Mg2P2O7, इनमें पेरोक्साइड लिंक है, अगर है तो कितने हैं? केड़ा आ वाला HMNO4, हाँ इन्हों ना मैग्निक एसिड बोलते हैं, जिਵੇਂ नहीं सी पोटेशियम पर मैग्नेट, ਇਹਦਾ नाम है मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड, मेरी गलती, पर मैग्निक एसिड। लो जी, हमारा वेबकैम गिर गया। लो जी, मैंने एक बार टेम्परेरी ऐसे लगा दिया है ताकि मेरे सुंदर सुंदर फेस को तुम देखते रहो। पर मैग्निक एसिड, ठीक है भाई। तो इनके अंदर तुमने पहचानने हैं कि ये पेरोक्साइड है कि नहीं।
वैसे तुम्हें अभी कुछ बच्चे कर रहे हो तो पता चल गया कौन कौन परोक्साइड है, कल करें इसको। टिक मार रहा हूं मैं। ये भी परोक्साइड है, ये भी परोक्साइड है, ये भी परोक्साइड है। इसका नाम है पर मैग्निक, इसमें पर बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका नाम पर मैग्निक एसिड है, इसमें भी नहीं है। नाम में पर जरूर है, नाम के अंदर पर जरूर है, ये पर मैग्निक एसिड नहीं है। इसके अंदर लग रहा है आपको? नहीं है, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ रहा होगा इसमें, नहीं है ना। अब एक सुपर डुपर ट्रिक लिखा दूं। ओस्मियम, हाँ जी, OSO4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ऊपर नहीं, हाँ डी ब्लॉक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप लोगों ने एल्केन एल्किन एल्काइन कहीं हल्की से भी याद कर रखी हो ना, तो हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर ये पर डायोल्स बनाने में काम आता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। एक सुपर डुपर सिक्स सीख लो भाई। 100% पेरोक्साइड बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या शो कर रहा है? हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। कोई मेरे से पूछेगा ना H3PO5, देखो अब ना सिर्फ मैं 30 सेकंड में आपको काम समेट के देता हूं। कोई मेरे से पूछेगा H3PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उससे पहले ना मैं इसका परोक्सी नेचर निकालूंगा। मेरे को तो पता चल जाएगा 7 है, इसका सोल्व करके मुझे पता चल जाएगा 7 है। 7 इसका पॉसिबल है नहीं। जब मैं H3PO5 सोल्व करूंगा तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 7 निकल कर आएगा, जो कि एक गलत आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि ग्रुप नंबर से ऊपर कभी आप जा नहीं सकते। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब पूछे भी एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, तो योर आंसर शुड बी +5, ग्रुप नंबर के बराबर। सिर्फ ये वाला कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर ये हरकत आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन शुक्र है कि एनसीईआरटी में कहीं इसके दर्शन भी नहीं होते। लेकिन इसलिए मैंने 100% लिख दिया। जब तुम नीट का पेपर देने बैठोगे तो तुम्हारे पास K3CRO8 के दर्शन ही नहीं होंगे तुम्हें। इसका मतलब तुम्हारे लिए जो भी पेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब तुम्हारे पास नीट लेवल पे जितने भी पेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, सबके अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर ही है। सोचना ही नहीं है कुछ भी, सीधे सीधे आंसर छाप के आने। 2:10 हो गए हैं भाई। 3 मिनट की क्लास के बाद बंद हो जाएगी क्लास। ओनली 3 मिनट्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट्स। तुम भी थक गए होगे। ओनली 3 मिनट्स, 2:13 तक। आगे बढ़ू? कितने ढीले ढीले बोल रहे हैं, रोते रोते बोल रहे हैं। H3PO5, K3CRO8, HNO5, KMNO4, OSO4, HMNO4, Mg2P2O7, इनमें से जो जो पेरोक्साइड है वो पता चल गए। सिर्फ K3CRO8 को छोड़कर बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर के बराबर जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 16, मेंबर्स आर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसके बाद भी 116 नंबर पे कोई कौन है? लिवरमोरियम ना, LV। हाँ जी। मैक्स क्या होएगा बच्चे? +7। मिनिमम क्या होएगा? -1। ओए, +7 आएगा। चलो ये जिद भी बहुत अच्छी है ना, बहुत परफेक्ट बात बोली तुमने। मुगेम्बो खुश हुआ, ये मुगेम्बो है जो खुश हुआ है।
-2 आएगा। मोगेम्बो एक बार फिर खुश हुआ। मैक्सिमम +6 है, मिनिमम -2 है। ठीक है, परफेक्ट है। चलो, +6 -2। अब इसमें से ऑक्सीजन अकेले को पकड़ ले। ऑक्सीजन का 99.99% केस में ये कौन बकवास आदमी था भाई? आवाज तो वनीत के यहाँ से आई थी। वनीत, तू ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं सर, मैं नहीं था। फिर आवाज कहाँ से आई थी? चलो मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा। ऑक्सीजन, मतलब था मेरा माइक, बट मैं नहीं था। फिर आवाज कहाँ से आई थी? तेरे साथ कोई और भी बैठा है क्या? क्लास में सर, रूम में बस पड़े थे। हाँ जी हाँ जी, रूम में बस पड़े थे। अच्छा, तुम क्या कई लोग बैठे हो क्या? नहीं सर, दो तीन हैं बस। नहीं, 2-3 क्या वाइट रे की है? हाँ जी सर। तो कौन था, मुझे नाम भी बताइए थे उसका। नहीं, सारे वाइट में ही थे, मैं और बस बाकी बाकी अच्छा, मतलब वो बकवास आदमी होएगा मतलब। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ भाई, सीधी बात, नो बकवास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑक्सीजन 99.99% केस में -2 होएगा, 99। लेकिन अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, विद फ्लोरीन पॉजिटिव में आ जाएगा। इन द सुपर ऑक्साइड्स, तुम ही बता दो। -1 हो गया। अगर ये परोक्साइड्स के साथ हो, -1। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसपे हम बहुत काम कर पाए। सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट वे। अगर कभी भी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की, लिवरमोरियम की बात कर रहे हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होएगा, मिनिमम -2 होएगा। और वो जो इनर्ट पे इफेक्ट है, यहां आते आते बिल्कुल उसका पत्ता साफ। पोलोनियम में क्या इनर्ट पे इफेक्ट लगाओगे यार? ऑक्सीजन 99.99% में -2 है, विद फ्लोरीन ये +1 है, ऑक्साइड्स के साथ में +1 +2 मतलब पॉजिटिव। और सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 है, पर ऑक्साइड के अंदर -1 है। अब ग्रुप नंबर 18, 19, 17, 18 के बाद पहुंचने के बाद ना, एफ ब्लॉक की बात कर लेंगे, डी ब्लॉक की बात कर लेंगे। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड में कैसे डिस्कस करते हैं, आधा घंटा लगेगा, कल डिस्कस कर लेते हैं। इसका रिवीजन कर लेना भाई। ये आज पहुंच जाएंगी, उसी के लिए जा रहा हूँ बस ना। वाइटरी जा रहा हूँ मैं, उसी काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ, वो उनको बोलेंगे ना, मैनेजमेंट वालों को बोलेंगे, वो कर देंगे। ठीक है, क्लास बंद कर रहा हूँ भाई मैं ना। Thank you, sir. Good ओके सर। afternoon. ओके बेटा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, ओके बेटा। हाँ, बोल बोल, कौन बोल रहा है? हर्ष? थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। थैंक, ओके बेटा, कोई बोल रहा था बीच में, किसी को हाँ जी हाँ जी। बोल बोल। सर नंबर दे दो। मैं लिख 9464 351514 351514। ठीक है सर। ठीक है, ओके।